मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप में से अगर किसी ने लेक्चर देखा हो तो उसमें ना मैंने अब कंप्लीट टूल्स आप लोगों को सिखा दिए हैं कि कौन से हैं, ब्लेंड टूल कैसे यूज़ करना है, सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल सब बता दिए हैं। हमने ना मतलब ये जो न्यू डॉक्यूमेंट में हमारे पास हैं सारी चीज़ें, वो हमने कर ली है। अब अगर हम एडिट में जाएँ ना, एडिट में सिंपल ये है, मतलब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आप लोगों को यूज़ करते हुए करेंगे वो मैं सिर्फ़ थोड़े से बता दूँ। ये आपके पास 2 शेप्स हैं। ये आपके पास ना 2 शेप्स हैं। आप चाहते हैं ये वाली आपकी एडिट ना हो, मतलब पिछली सिलेक्ट हो जाए कि आपने ऐसे कंप्लीट सिलेक्ट करना हो तो ये भी साथ सिलेक्ट होगी। तो आप चाहते हैं ये सिलेक्ट ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको ऑब्जेक्ट लॉक कर देंगे। लॉक करके सिलेक्शन कर लेना। ये ऊपर वाली शेप आपकी सिलेक्ट होगी नहीं, नीचे वाली आप आसानी से एडिट कर लेंगे। ऊपर वाली नहीं आपकी सिलेक्ट होगी। जितनी मर्ज़ी आप एडिट में आए हैं, कॉपी के, मूव के, कट, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन ऑन इन प्लेस, मतलब ये ना जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ये ऊपर वाले आपके यूज़ होते हैं, नीचे वाले आप लोगों के यूज़ नहीं होते, ना आप लोग उनको पंगे लेना। अब वॉइस ठीक आ रही है? आ रही है ठीक आवाज़? यस मैम। चलिए मैं बताती हूँ। ऑब्जेक्ट में ना फिर आपके पास होता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। ये आपके पास राइट क्लिक करके भी होता है। आप जब राइट क्लिक करते हो तो ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है, जिसमें आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट या स्केल कर सकते हो। रिफ्लेक्ट से क्या होता है, मैं आपको कोई भी इधर शेप बना के दिखाती हूँ एक सिंपल। ये आपके पास है, आप इसे ना मतलब ये आपके पास शेप है, इसके आप फिल फिनिश कर लेते हैं हम। और ये स्ट्रोक हम इसकी हाई कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्ट से क्या होगा, ये हमारी पास ना दूसरी तरह से हो जाएगी। ये हमने सिलेक्ट कर लिए। ये तो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो गई, ये दिखाती हूँ दूसरे एंगल में रिफ्लेक्ट करके। यहाँ से ना मैंने 90 एंगल इसका सिलेक्ट कर लिया है किचन में। यहाँ से इसकी कॉपी आप कर लोगे, अगर आपको उसकी मतलब कॉपी चाहिए, अगर आपको वही रिफ्लेक्ट करने हैं तो आप वो रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये कॉपी कर ली तो आप देख लें, ये मेरे पास जिस तरह था ना, मतलब ये एक था मेरे पास ओरिजिनल वाला, ये वाला, उसकी ये कॉपी आई है तो सेम वैसी जैसे वो ओरिजिनल कॉपी है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में आ गई है। इसी तरह आप उसे रोटेट कर सकते हो। ये शेप है आपके पास, सिंपल आप सिलेक्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करोगे तो आप जहाँ रोटेट करना चाहो ना, या कोई भी एंगल लिख दोगे, 89 लिख लेते हैं तो ये 89% रोटेट हो गई है। रोटेट करते हैं इधर उधर घुमाने को ना। ये सिंपल आप ऐसे साइड पे भी, ये जो एरो ऐसे आ रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह रोटेट करना चाहें। उसके बाद ऑब्जेक्ट में लॉक का ऑप्शन होता है, आप लॉक कर सकते हो किसी भी चीज़ को, अनलॉक ऑल कर सकते हो, इसमें हर चीज़ आपकी अनलॉक हो जाती है। फिर इधर आपके पास पाथ का ऑप्शन है, इसमें ये है कि पाथ में आपके पास एक आता है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 2 हैं, इसको पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। आपने ना 2 पॉइंट्स, कोई भी आप शेप बना रहे हो,
ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। ये आपने इसे ज्वाइन किया तो वो दोनों शेप्स आपकी ज्वाइन हो गई। ठीक है, ये देखें, वो दोनों शेप्स आपकी आपस में मिल गई हैं तो ये ज्वाइन हो गई है। इसी तरह ये आपने कोई चीज ब्लेंड करनी हो, कोई आपने मतलब एक्सपेंड करनी हो, एक्सपेंड का इधर यूज होता है फंक्शन आपका एक, कि कोई चीज ना मतलब आप चाहते हो कि थोड़ी सी वो ज्यादा हो जाए, ये एक्सपेंड करेंगे तो आप लोगों के सामने होगी। इसका एंगल वगैरह आपने सारा देख लेना है कि आपने इसे एक्सपेंड कैसे करना है। ज्यादा ना ये पिक्चर के लिए यूज होते हैं, इसके लिए नहीं। और इसमें आपका ब्लेंड एक यूज हो जाता है। ब्लेंड भी आप सिंपल अगर यहाँ से यूज करते हैं तो इधर आने की जरूरत नहीं। शेप वाला भी आपको यूज नहीं होता, पाथ में सिर्फ आपकी आउटलाइन स्ट्रोक वाला यूज हो जाता है कि आपने अगर स्ट्रोक को आउटलाइन मतलब अपनी स्ट्रोक स्ट्रोक की ना आउटलाइन बना ली हो, वो वाली चीज। अब आप लोग देख लें, आपके सामने है ये। तो ये जो है ना, ये स्ट्रोक आपकी आउटलाइन बन जाती है। उसके बाद आपके पास इधर जो इमेज ट्रेस यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, क्लिपिंग मास्क का यूज होता। क्लिपिंग मास्क में ऐसे ही है कि अब ये देखें, ये आपकी शेप ना बाहर जा रही है। आप चाहते हो आपके पोस्टर में शेप बाहर ना जाए, आप सिंपल क्या करोगे, इस सारे पे एक पोस्टर पर मतलब एक रेक्टेंगल बना लोगे। ये रेक्टेंगल बना के ना, अब आप इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, और वहाँ ऑब्जेक्ट से भी जाके। तो ये जो बाहर वाला एरिया था ना, वो आपका सारा कवर हो गया और सिर्फ आपके पास ये बच गया है जो आपने चीजें बनाई थी। मतलब पोस्टर अगर कुछ बनाओगे तो आपके पास सिर्फ वही बच जाएगा जो आपने नई चीजें बनाई है। फिर टाइप में आपके पास आ जाते हैं फॉन्ट वगैरह, या कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने ऐड करना हो, जैसे इसमें आ जाता है सिंबल्स आ जाते हैं, डैशेस, कोटेशन मार्क्स। ठीक है, ये जो हम इन्वर्टेड कॉमास वगैरह या पॉइंट डालते हैं या नंबर डालते हैं, ऐसे कोई भी अगर चीज हमने ऐड करनी है ना तो हम डाल सकते हैं। जैसे अगर टेक्स्ट के साथ हमने एक सिंबल डालना है, ALT और A8 उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर मैं आप लोगों को इसका साइज लार्ज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे एक सिंबल वो डाल डल गया बुलेट वाला, ये रहा। ठीक है, वो आप यहाँ से टाइप में जाके उस सिंबल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास सारे हैं, कहाँ गया इंसर्ट स्पेशल करेक्टर से। ठीक है, और फिर आपके पास इधर और चीजें इतनी, ये भी सिलेक्ट वाला भी इतना यूज नहीं होता, इफेक्ट वाला यूज होता है। इसमें आप 3D इमेज बना सकते हो। 3D मतलब जो ना, आपने नाम तो सुना होगा 3D का क्या होता है, कि कैसे वो करना होता है। और ये आपका डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म भी यूज होता है इसमें। पिक्चर अगर डिस्टोर्ट करनी हो, मतलब थोड़ी बहुत ब्लर करनी हो, थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्म का, मैंने जैसे आपको फ्री ट्रांसफॉर्म का बताया है पीछे, वैसे ही पाथ उसका चेंज करना हो, पाथ फाइंडर जैसे मैंने आपको वो बताए हैं सारे, पाथ फाइंडर के 9 स्टेप है, एक्सक्लूड करना, माइनस फ्रंट माइनस बैक, ये सारी चीजें। फिर ये आर्टिस्टिक ये वाली इफेक्ट्स आपके ऐड होते हैं इसमें। ऐसे है कि मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, एक नियन इफेक्ट भी ऐड होता है, वो भी दिखाती हूँ वो कैसे होता है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट है, अम, ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसका मैं सबसे पहले फंट को ही अच्छा सा रखती हूँ। अब फंट रखने के बाद ना, इसकी मैंने स्ट्रोक हाई कर लेनी है और इसका फिल फिनिश कर देना है। ये मेरे पास चले ऐसे हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी ना मतलब इस पे सीजर इफेक्ट ऐड करना है, जैसे भी ऐड करना है, इसकी आउटलाइन बना लेती हूँ पहले। आप लोग जैसे चाहे ना, आप इसे कट कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
ये ऐसे ज्यादा ही कट हो गया है। ऐसे चले आप ये एक ले लें जिसमें हमने थोड़ा बहुत कट करके देख लिया और थोड़ा बहुत वैसे ही रहने दिया है। अभी ना हम बाकी देखते हैं कि बाकी इसको आप ना नियन इफेक्ट ऐड कैसे करते हैं। नियॉन इफेक्ट कह ले, नियन इफेक्ट कह ले, इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ये बस ना एक मतलब हाईलाइट वाला सिस्टम नहीं होता कि चीज हाईलाइट हो रही होती है। अब ये सिंपल है। आपने क्या करना है, आप इसकी कॉपीज ले लो, जितनी ले सकते हो ना आप इसकी कॉपीज ले लो। अब देखें, ये ना मेरे पास 7 कॉपीज आ गई है। हाँ 7 ही है। अब ना मैंने इसको क्या करना है, मैंने यहाँ से इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाके सबसे पहले वाले को छोड़ के ना आपने सेकंड सेलेक्ट करना है। मतलब सेकंड से आपने स्टार्ट करना है। इफेक्ट में जाके आपने ब्लर करना है। ब्लर से आपने गॉसियन ब्लर, रेडियल ब्लर होता है कि आपने दरमियान से ऐड करना हो ना, कि मतलब जो भी आप ब्लर का इफेक्ट ऐड करेंगे वो सेंटर से स्टार्ट होगा। और गॉसियन ब्लर से क्या होता है कि आपका साइडों से मतलब वो पूरा बराबर होता है। और स्मार्ट ब्लर में आप खुद ऐड करते हैं। गॉसियन ब्लर में या आपने रेडियस 1 रखना है, पहले का 1 रखना है, दूसरे का आपने इसी तरह इफेक्ट में जाके 2 रखना है, तीसरे का 3, चौथे का 4, जितने आपके पास है ना उतने आपने करते जाने हैं। अब यहाँ 1 रख लिया, यहाँ हम रखेंगे 2। इसी तरह इसका हम रखेंगे 3। इसका हम रखेंगे 4। आप लोग देख लें कैसे वो डिम होती जा रही है चीज ना, पहले वाले में और आपको जो है चौथे वाले में, उसमें डिफरेंस तो नजर आ रहा होगा। ये 34% ऐड हो गया। 1 मिनट रुपए। ये आपने 4 ऐड कर लिया, इस पे आपने 1 मिनट, मुझे 3 से ऐड करने दे क्योंकि एक पे वो जो 34 ऐड हुआ है ना उसने काम खराब कर दिया। ये हमने 3 ऐड कर लिया, इस पे हम ऐड कर लेंगे 4। इस पे हम ऐड कर लेंगे 5। और लास्ट वाले पे हमने ऐड कर लेना है 6। अब आप लोगों की चीज सामने है। जोया, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपका वो ना हैंड रेज है इसलिए मैंने सोचा शायद आपको कोई क्वेश्चन है। अब देख लें, पहला और लास्ट वाला ना आप लोगों के सामने है। लास्ट वाला कितना डिम है, आप लोगों को तो फिर भी नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ये आप लोग जब अपने लैपटॉप में यूज करेंगे ना तो आप लोगों को सही पता चलेगा कि किस तरह वो डिम है। कैमरे में मैं भी देख रही हूँ कि अच्छा चले कोई बात नहीं। कैमरे में मैं भी देख रही हूँ वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पास ना वो बहुत ही डिम हो गई है चीज। अब ये फर्स्ट वाले की ना हम एक कॉपी ले लेते हैं। साइड पे एक कॉपी से मैंने अपने लिए ली है ताकि आप लोगों को बाद में इस चीज का डिफरेंस दिखाऊं। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, ये जो चीज है ये वाला सेकंड लास्ट है, इसको फिफ्थ के ऊपर ले जाना है। फिर इस वाले को ले जाना है फिफ्थ के ऊपर, इस वाले को फिर उसके ऊपर। ऐसे सारे ले जाने हैं आपने, ठीक है। जिस पे आपने ब्लर नहीं ऐड किया वो आपने सबसे ऊपर प्लेस करना है। अब ये सारा आप सिलेक्ट करके ना इसे अलाइन कर लो। अब जब अलाइन कर लोगे ना ये आपका साथ बन जाएगा। अब देखो, इस सारे को ना आप ग्रुप कर लो।
अब आप लोग ना इसे यहाँ से ग्रुप कर लें, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल है जो हमने यूज किया था, और ये अब जिसपे हमने वो इफेक्ट ऐड किया है वो है। आप लोग डिफरेंस दोनों का देख ले, इसमें कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये सिंपल राइटिंग है जो की जाती है ड्रॉप पे। लेकिन अब ये जो है ये नियर इफेक्ट की वजह से है, मतलब ये जब आप यूज करते हो ना किसी भी पोस्टर पे, किसी भी कलर के, अगर हम इसे किसी शेप पे ही अप्लाई करके देख लें दोनों को, कलर हम कोई भी कर लेते हैं, इसे अरेंज बैकवर्ड कर देते हैं। अब देखें मैं सेंड बैकवर्ड किया तो वो एक पीछे गया, अगर मैं सेंड टू बैक करती ना तो वो एक साथ जाता। अब देखें शेप के ऊपर आपको खुद नजर आएगा कि कैसे है, उस पे भी वन स्ट्रोक है, इस पे भी वन स्ट्रोक है, लेकिन आप लोग इफेक्ट देख लें कैसा है, वो किस तरह मतलब डार्क भी है और क्लियर भी है, और थोड़ा मतलब ये तो लाइट ब्लू कलर है, अगर यही आप इसकी आउटलाइन का कोई और कलर करते, देखें इधर फर्क चेक करें उसका, और इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। अब ये दोनों आपके सामने है, देखें ये किस तरह शाइन कर रहा है, किस तरह क्लियर है, और ये किस तरह है। ये होता है नियर इफेक्ट के, आपने सिंपल उस चीज में ना ऐसे मतलब आउटलाइन करके उस चीज में इफेक्ट कैसे ऐड करना होता है। अब ना हम पोस्टर बनाना देखते हैं आज। पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी विड्थ हम थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। अब ना आप लोगों ने जब भी पोस्टर बनाना होता है, आपने सबसे पहले एक ना कलर लेना है, मतलब एक शेप लेनी है रेक्टेंगल की, और जो आपका आर्ट बोर्ड होता है ना उसके बराबर आपने वो शेप ड्रॉ कर लेनी है। इफेक्ट में जाके आपके पास इधर और भी इफेक्ट आते हैं, ब्रश स्ट्रोक का आता है जिसमें आप कोई भी ब्रश देख सकते हैं, स्केच वगैरह का, ये सारे आप लोग ना खुद प्रैक्टिस करते रहना, आप लोगों को पता चलते रहेगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता। जो व्यू का इफेक्ट है इसमें आप लोगों ने सिर्फ स्मार्ट गाइड का ऑप्शन कभी भी बंद नहीं करना, ठीक है, वो आपको हमेशा चलता रहना चाहिए। और व्यू के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ विंडो का, जब भी आपको कोई चीज नहीं मिल रही हो ना, मतलब आपको ये ना पता चल रहा हो ब्रशेस कैसे ऐड करने हैं, आपको ये ना पता चल रहा हो उसके बॉर्डर कैसे ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से विंडो से ऐड कर सकते हैं, विंडो से फाइंड कर सकते हैं ये चीजें, ये आपके पास सारे गिवन है। इधर देखें, यहाँ से मैं आपको ब्रश लाइब्रेरीज का भी बताऊंगी कि आपने बॉर्डर कैसे ऐड करने होते हैं, तो ये विंडो में आपके पास हर चीज गिवन होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ना यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर रख लेते हैं अपनी मर्जी से, इसकी स्ट्रोक फिनिश कर देते हैं। स्ट्रोक फिनिश करके ना इसको हम कर लेते हैं लॉक। अब ये हमारे पास ऐसे हमारा जो भी हम पोस्टर बनाने जाएंगे ना उसका बैकग्राउंड ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये उसका बैकग्राउंड कवर होगा, और जो आगे हम फ्रंट पे बनाएंगे ना वो उसका डिजाइन होगा। अब एक बहुत ही सिंपल हम पोस्टर बना के देखते हैं कि अगर हमने कोई बनाना हो कि हम लोग मतलब बहुत ही सिंपल बनाकर देखते हैं कि अगर हमने कोई बनानी हो, कोई भी ऐसा पोस्टर जो किसी चीज को हाईलाइट करे, जैसे किसी लाइब्रेरी का या कोई और है, ये आपने दो शेप ले ली, इन दोनों का कलर ना आप कर लो वाइट, कर लो वाइट करके इन दोनों को अरेंज कर लो, सेंटर पे कर लो दोनों तरफ से ही। अब ये क्या है, इसको पाथ फाइंडर से ना इसका आप कर लो माइनस फ्रंट, ये आपके पास सिर्फ इतना एरिया बचा है, इसको आप यहाँ प्लेस कर लो, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम। इसी की एक कॉपी ले लो और इसे ये नीचे वाली साइड पे प्लेस कर दो।
ठीक है, इसका साइज आप जैसे बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। अब ना यहाँ जो है आप इसे प्लेस इनसाइड करके ना इसमें मतलब इसमें पहले एक सर्कल बना लो, क्योंकि अगर आप प्लेस इनसाइड करोगे ना तो ये शेप फिनिश हो जाएगी। अब ये आप इस पे प्लेस इंसाइड कर लो। कोई भी आप पिक्चर ले लो, पिक्चर आप गूगल से ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास वो सेव ही होनी चाहिए। आप तभी गूगल से सेव कर लेते हो, कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं एक हम ना किसी ट्रिप का बनाते हैं। ये तो आइकन्स आ रहे हैं, हम इधर से कोई पिक्चर लेते हैं। अब जैसे ही आपके पास आ रहे हैं, इधर कोई आप ले लो अच्छी सी जहाँ आप ट्रिप करवाना चाहते हो, जैसे ये जगह हो गई। इसको सेव कर लेना है आप लोगों ने। अब ना एडोब इलस्ट्रेटर में जहाँ आपने प्लेस इंसाइड की है, वहां आपने प्लेस करके ये वाली पिक्चर ओपन कर लेनी है, और इसे क्लिक करोगे तो ये आपकी पिक्चर अंदर इंसर्ट हो गई है। इसे आप एक्सटेंड कर लो अब। यहाँ से इसका पिक्सल परफेक्ट कर लो, परफेक्ट करके ना ड्रॉ नॉर्मल पे वापस आ जाओ। अब यहाँ जो आप है ना, यहाँ मतलब हेडिंग देनी है आपने कोई भी, तो जैसे एडवेंचरस ट्रिप लिख दें या कुछ भी आप लिख रहे हैं वो आपने लिख देना है। आप कुछ भी लिख रहे हो ये डिपेंड करता है आपका कि आप मतलब क्या लिखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो इन चीजों पे ना, कि ट्रिप है किस चीज पे ये बहुत डिपेंड, ट्रिप नहीं सॉरी, पोस्टर है किस चीज का ये बहुत डिपेंड करता है आपका, कि आपने जिस टॉपिक पे बनाना हो ना अपना पोस्टर, जिस आपका मेन टॉपिक जो हो चीजों का, उसके बारे में जो आप चीजें करनी होती है ना, मैं इधर आपको दिखाती हूँ ये हेडिंग कैसे करनी है आप लोगों ने।